क्या आपके घर में ऑक्सीमीटर है और उस ऑक्सीमीटर के साथ आप अपने बच्चों की रीडिंग कभी चेक किया है? दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही रेपुटेड न्यूज चैनल ने दिखाया कि बच्चों के हाथ में जब हम ऑक्सीमीटर लगाकर चेक करते हैं तो उसकी रीडिंग नहीं आती या सही नहीं आती। कैसे कोरोना वायरस के केस में अगर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो ये ऑक्सीमीटर आपको धोखा दे सकता है। इसका आज हम एक लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। हम जो ऑक्सीमीटर घर में सब लोग यूज कर रहे हैं वो बच्चों के फिंगर के लिए बिल्कुल नहीं है। इस रिपोर्ट को देख के ये क्वेश्चन आना बिल्कुल नेचुरल है कि घर में हम बच्चों का ऑक्सीजन फिर कैसे चेक करें, क्योंकि थोड़ा बहुत सिम्टम्स अगर दिखता है तो बच्चों को बार बार हॉस्पिटल ले जाना पॉसिबल नहीं है। और ऑक्सीमीटर में अगर रीडिंग सही नहीं आती है या गलत रीडिंग आती है तो हम किस पे भरोसा करें। इस फैक्ट को चेक करने के लिए हमारी टीम ने एक सर्वे किया जिसमें हमने 50 बच्चों को इंक्लूड किए थे इंडिया के अलग अलग शहरों में से, और 1 साल से लेकर 10 साल तक बच्चों को इंक्लूड किया गया था इस स्टडी में। इसका क्या रिजल्ट आया ये मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो की आखिरी में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर स्वर्णाली और आप जुड़े हैं मेरे चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं साइंस, हेल्थ और कोरोना वायरस के विषय पर बिल्कुल साइंटिफिक, ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल समय पर उपलब्ध हो। दोस्तों, इसी फैक्ट को चेक करने के लिए हमारी टीम ने 50 बच्चों को सिलेक्ट किया और उनके फिंगर में ऑक्सीमीटर लगाकर ये टेस्ट किया कि क्या रीडिंग सही में आती है या नहीं आती है, और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों की जो नॉर्मल SpO2 वैल्यू होती है पल्स ऑक्सीमीटर में वो 95 एंड अबव होना चाहिए, और पल्स रेट यूजुअली 70 से लेके 110 के बीच में आती है। बट ये जो वैल्यूज है ये वेरी कर सकती है एज पर कंडीशंस। कुछ बच्चे जिनकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज होती है, मतलब जन्म के शुरू से ही जिनको हार्ट में या लंग में कुछ परेशानी रहती है, उनकी ये रीडिंग 95 से कम हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में ही। और बच्चे अगर बहुत ज्यादा खेल कूद के आए हैं या बच्चे अगर बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला के रो रहे हैं, तो भी ये रीडिंग्स में चेंजेस आ सकती है। My name is Alatrika Paul. How old are you? I am 3 years. वेरी गुड। देखिए, ये हमने आरात्रिका के फिंगर में लगा दिया है और आप देख भी सकते हैं रेड लाइन की जो ग्राफ है ये जनरेट भी होना चालू हो गया है, मतलब ऑक्सीमीटर डिटेक्ट करना चालू कर दिया है SpO2 वैल्यू और पल्स रेट। देखते हैं कुछ रीडिंग आती भी। अरे वाह, देखो आरात्रिका के फिंगर में रीडिंग आ भी गई। SpO2 वैल्यू 98 एंड पल्स रेट 103। मैंने आपको बताया था नॉर्मल पल्स रेट जो होता है बच्चों की 70 से लेके 110 तक जा सकती है, और SpO2 वैल्यू भी अबव 95 होना चाहिए। मैं अगर इसको खींच रही हूँ तो देखिए ये नहीं निकल रहा है, मतलब ये जो ऑक्सीमीटर है इसके फिंगर में बिल्कुल फिट बैठा है। ये कोई बच्चों के ऑक्सीमीटर नहीं है, ये बड़ों के ही ऑक्सीमीटर है, पर एक 3 इयर्स के बच्चे के हाथ में ये बिल्कुल फिट बैठा है और रीडिंग भी सही आ रहा है। यहाँ मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों के अंदर कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं है ये जानने के लिए सिर्फ ऑक्सीमीटर के ऊपर ही भरोसा मत करिए। बच्चों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर भी आप जान सकते हैं कि उनको कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं है। इनमें से पहला है उनको बुखार आना, या फिर उनके गले में खराश या खांसी या गले में दर्द, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, या फिर वो बोल सकते हैं कि उनको छाती में दर्द हो रहा है, या हो सकता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो। तो सिर्फ ऑक्सीमीटर के ऊपर ही भरोसा ना करें, क्योंकि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर ऑक्सीमीटर ऑथेंटिक नहीं है। तो ये समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऑक्सीमीटर यूज करें। बहुत बार हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं बच्चों के लिए किड्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है। जो किड्स ऑक्सीमीटर होते हैं वो देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और साइज भी छोटी है, तो कंपनियां इसको बेचने के लिए क्लेम करती है कि ये ऑक्सीमीटर ज्यादा फायदेमंद है और बच्चों के लिए यही ऑक्सीमीटर यूजफुल है। बट फैक्ट ऐसा नहीं है। किड्स ऑक्सीमीटर और एडल्ट ऑक्सीमीटर दोनों की मैकेनिज्म सेम है, बट साइज में खाली डिफरेंस है। पर बच्चे जो 2 साल के नीचे होते हैं उनकी उंगलियां इतनी पतली और छोटी होती है कि वो नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर में फिट नहीं बैठता है, तो उनकी ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए टो पल्स ऑक्सीमीटर यूज करना सही रहता है। हेलो, आपका नाम क्या है? My name is Arnel Paul. वाओ, हाउ ओल्ड आर यू? I am 9 years old. 9 years old, वेरी गुड। आपको पता है ये क्या है?
हाँ, ये पल्स ऑक्सीमीटर है। वेरी गुड। चलो देखते हैं आपकी फिंगर में ऑक्सीमीटर लगाने से क्या रीडिंग आती है। बताइए कैसे लगाते हैं। ऐसे। वेरी गुड। देखिए इसमें रीडिंग जनरेट होना चालू हो गया है। आप देख रहे हैं रेड कलर में जो है ये ग्राफ बराबर जनरेट हो रही है, मतलब वाओ रीडिंग भी आ गई। SpO2 वैल्यू 99 और पल्स रेट 84। देखिए एक 9 इयर्स के बच्चे के फिंगर में जब हम लगा रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर तो रीडिंग बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखते हैं कि इसके फिंगर में ये ठीक से फिट हुआ है कि नहीं है। देखिए मैं अगर खींच रही हूँ ये नहीं निकल रहा है, ये ढीला या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस सर्वे से जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया वो ये है, ऑक्सीमीटर अगर गुड क्वालिटी का है तो बच्चों के हाथ में भी ये बराबर रीडिंग देगा। पर आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा रीडिंग लेते समय रेस्टिंग कंडीशन में हो, ऑक्सीमीटर उनके फिंगर में बिल्कुल फिट बैठे, बच्चे के हाथ में कोई नेल पॉलिश ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू।